आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनिल कौशिक है और मैं गणित अध्यापक के पद पर राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गांव शांगी रोहतक में कार्यरत हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज चर्चा करते हैं छठी कक्षा के गणित विषय के आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं उपविषय पर। और इस उपविषय में आज हम चर्चा करेंगे वृत्त पर। वृत्त पर चर्चा करेंगे। आइए अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि वृत्त होता क्या है, कि वृत्त क्या होता है। तो देखिए, ये एक हम बिंदु लेते हैं। इस बिंदु से जब हम प्रकार खोल के और इस तरह से एक खींचते हैं, कोई भी वक्र खींचते हैं, वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। और वृत्त को परिभाषित कैसे किया जाएगा? देखिए, वृत्त एक सरल बंद वक्र, सरल बंद वक्र। सरल भी है क्योंकि ये बाउंड्री जो है या इसकी जो वक्र की जो रेखा है वो एक दूसरे को नहीं काट रही है, प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। और बंद, कहीं भी अंदर जाने का रास्ता नहीं है। तो ऐसा सरल बंद वक्र जिसकी परिसीमा के प्रत्येक बिंदु की दूरी केंद्र से निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। जैसे देखिए, यही एक वृत्त है। पहले परिभाषा से इसको चेक करते हैं कि जो हमने परिभाषा लिखी है, जो ये हमने शब्दों के रूप में इसकी परिभाषा को लिखा है, उसको कैसे हम जांचेंगे। एक सरल बंद वक्र, सरल भी है, कहीं भी काट नहीं रहा है, प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है अपने आप को ही, और बंद, अंदर जाने का रास्ता नहीं है। जिसकी परिसीमा क्या है? परिसीमा ये है, ये बाउंड्री। परिसीमा क्या होती है? बाउंड्री होती है। जिसकी बाउंड्री पे जो बिंदु हैं, बाउंड्री के प्रत्येक बिंदु की दूरी, जो बाउंड्री पर बिंदु हैं उनकी प्रत्येक बिंदु की दूरी केंद्र से, ये क्या है? इसका केंद्र है, जहां से इसको बनाया गया है, ये केंद्र है। केंद्र से बाउंड्री के प्रत्येक बिंदु की दूरी निश्चित होती है, कि निश्चित या समान भी कह सकते हैं आप, कि समान होती है, बराबर होती है। मतलब यहां से आप कोई भी बिंदु लीजिए, इसकी बाउंड्री पे बिंदु लीजिए कोई भी, उसको अगर आप ये देखेंगे कि केंद्र से समान दूरी पर है या नहीं है, अगर ये वृत्त है तो यहां से इस केंद्र से इस बिंदु की दूरी भी, इस बिंदु की दूरी भी, और इसकी इन सभी बिंदुओं की दूरी, कोई भी आप बाउंड्री पे बिंदु ले लीजिए, उन सभी की दूरी क्या होगी? समान होगी। और ऐसी आकृति को या ऐसे सरल बंद वक्र को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। ऐसे सरल बंद वक्र को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। तो एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं कि वृत्त क्या होता है वास्तव में। कि एक बिंदु से जो परिसीमा हम खींचते हैं या परिसीमा पे जो बिंदु होते हैं, उन सब की समान दूरी होती है, एक निश्चित दूरी होती है, कि यहां से यहां तक की दूरी सभी की बराबर होती है, समान होती है। तो वो क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। आइए अब चर्चा करते हैं वृत्त के भागों पर। वृत्त के भाग, पहले तो ये देखते हैं कि वृत्त के भाग हैं कौन कौन से। सबसे पहला भाग क्या है वृत्त का? सबसे पहला भाग है केंद्र। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेंटर, सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र। वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल।
वृत्त को क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं इंग्लिश में। केंद्र, सेंटर ऑफ सर्कल, या आप सीधा केंद्र भी बोल सकते हैं। देखिए केंद्र क्या होता है? केंद्र क्या है कि ऐसा बिंदु जहां से हम वृत्त की परिसीमा खींचते हैं, एक निश्चित दूरी लेकर के हम वृत्त की परिसीमा खींचते हैं, बाउंड्री खींचते हैं। वृत्त की परिसीमा क्या होती है? बाउंड्री। हम वृत्त की मतलब बाउंड्री खींचते हैं या वृत्त खींचते हैं, जिस एक बिंदु को निश्चित मानकर कि ये यहां हमने ले लिया है, तो वो क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है वृत्त का। उसके बाद केंद्र के बाद क्या है? दूसरे नंबर पर आती है त्रिज्या। त्रिज्या, त्रिज्या को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रेडियस। रेडियस, त्रिज्या। और इसको, केंद्र को तो O से डिनोट किया जाता है, और इसको, ये कोई फिक्स नहीं है, आप दूसरा वर्ड भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली जो है सामान्य तौर पर केंद्र को, सेंटर को O से डिनोट किया जाता है, और त्रिज्या को किससे दर्शाया जाता है? R से। तो ये क्या है? ये O अल्फाबेट ले लिया जाता है, तो ये है सेंटर ऑफ सर्कल या केंद्र, वृत्त का केंद्र। उसके बाद त्रिज्या। त्रिज्या कैसे है? देखिए त्रिज्या है, ध्यान से समझिएगा, केंद्र और बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा। केंद्र और बाउंड्री के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो क्या कहलाता है? वो त्रिज्या कहलाती है। ये देखिए, ये भी क्या है? एक ये भी क्या है? त्रिज्या है। इसको किससे डिनोट किया जाता है? R से। ये दोनों क्या बनाई है हमने? त्रिज्याएं खींची हैं, त्रिज्याएं बनाई हैं, त्रिज्याएं खींची हैं। ये बिंदु क्या है? केंद्र है। केंद्र से बाउंड्री पॉइंट, ये मान लेते हैं A पॉइंट है, ये बाउंड्री पॉइंट क्या है? B है। तो A पॉइंट को O से A तक क्या है? रेडियस क्या है इसमें? O से A, ये क्या है? त्रिज्या है, रेडियस है। और इसको हमने किससे डिनोट किया है? R से, स्मॉल r से। आप कैपिटल R भी ले लेते हैं, कई सारे वर्ड यूज कर देते हैं। तो ये है OA त्रिज्या है, और इसी तरह से O से लेकर B तक भी क्या है? वो भी त्रिज्या है। तो OA और OB क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि वृत्त क्या होता है, और वृत्त के भाग केंद्र और त्रिज्या। केंद्र क्या होता है वृत्त में, और त्रिज्या क्या होती है। अब आइए चर्चा करते हैं कि व्यास क्या होता है। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल। वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल, मतलब डायमीटर ऑफ सर्कल क्या है? त्रिज्या का 2 गुना, 2 गुना में त्रिज्या। त्रिज्या का 2 गुना, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। कैसे होता है? देखिए, या आप दूसरे तरीके से लीजिए कि व्यास किस तरह से होगा। आप केंद्र से होकर बाउंड्री से बाउंड्री तक कोई भी रेखाखंड खींचेंगे, वो क्या कहलाएगा? व्यास कहा जाएगा। केंद्र, इसका सर्कल का व्यास कहा जाएगा। इस तरह से आप इसको दोनों तरफ मिलाएं, यहां से यहां तक। ये मैं बिंदु P दे रहा हूं और ये Q। तो यहां पर वृत्त का व्यास क्या है? PQ जो है वो वृत्त का व्यास है, PQ। अब PQ किसके बराबर है? देखिए, O से Q क्या है हमारे पास? R, रेडियस है, और O से P भी क्या है हमारे पास? ये भी रेडियस है। तो कितनी रेडियस होगी? 2। तो 2 रेडियस को मिला करके क्या बना है हमारे पास? व्यास बना है, डायमीटर बना है। तो PQ किसके बराबर आ जाएगा? PQ इज इक्वल टू 2R, डबल ऑफ रेडियस, रेडियस का 2 गुना। तो इस तरह से हमने देखा केंद्र क्या होता है वृत्त का, त्रिज्या क्या होती है, और व्यास क्या होता है। जैसा कि हम वृत्त के भागों पर चर्चा कर रहे थे कि वृत्त के
भाग कौन कौन से होते हैं। हमने अब तक वृत्त के 3 भागों पर चर्चा की थी। अब देखिए जीवा, जीवा भी एक वृत्त का भाग है और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉर्ड। देखिए ध्यान से समझिएगा, जीवा किस तरह से कौन सी होती है और किस तरह से खींची जाती है। ये एक जीवा है। जीवा वृत्त को 2 भागों में बांटती है। ये पी क्यू जो है एक जीवा है। जीवा होती क्या है, ध्यान से देखिए। कोई भी बाउंड्री के 2 पॉइंट अगर मिला दिए जाते हैं वृत्त के, बाउंड्री के परिसीमा के जो 2 पॉइंट अगर मिला दें हम, तो वो क्या, वो रेखाखंड, मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। ये जीवा व्यास कब बनता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर ये जीवा यहां से यहां की बजाय सीधी कहां से गुजरे, केंद्र से जब जीवा गुजर जाती है तो वो क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। ये देखिए जो जीवा केंद्र से गुजर जाती है, ये ए बी, तो इसमें ए बी जो है वो व्यास है। लेकिन ध्यान से समझिए, इसको इसी को हम नीचे ले आते हैं। ये भी यहां अगर इस तरह से अगर हम बनाए जीवा की बात करें तो ये भी एक जीवा है। लेकिन जीवा, सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास जो है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। क्यों, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा लंबाई होती है केंद्र से जब गुजरती है तो उस रेखाखंड की। तो ए बी जो है वो व्यास भी है, डायामीटर भी है और कॉर्ड भी है ए बी, और सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो ये सबसे बड़ी जीवा है, डायामीटर। अब हम चर्चा करते हैं कि जीवा ने जो 2 भाग बनाए हैं, जीवा ने 2 भाग बनाए हैं, उनको क्या कहा जाता है। तो ये देखिए, इस भाग को क्या कहा जाएगा। इस जीवा ने, पी क्यू जीवा ने वृत्त को 2 भागों में बांट दिया, वृत्त को 2 भागों में बांट दिया है पी क्यू जीवा ने। तो ये दोनों भाग क्या कहलाएंगे, इसको क्या कहा जाता है, इसको वृत्तखंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वृत्तखंड, सेगमेंट। क्या बोला जाता है इसको, सेगमेंट बोला जाता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड। ये लघु वृत्तखंड बोला जाता है जो भाग छोटा रह जाता है। जिस जीवा अगर यहां पर ऊपर की तरफ मान लिया ये जीवा है, तो ऊपर वाला भाग छोटा रह जाएगा, उसको क्या बोल दिया जाएगा, लघु वृत्तखंड बोल दिया जाएगा। और दूसरा जो बच गया भाग, जैसे अब ये जो हमने शेडेड पोर्शन किया है, ये क्या है, ये लघु वृत्तखंड कहलाएगा। और पूरा बड़ा जो है वो क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्तखंड। तो एक जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में बांटती है, तो क्या बनते हैं, वृत्तखंड बनते हैं, सेगमेंट्स बनते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है, सेगमेंट ऑफ सर्कल। अब ये था 5वां भाग। अब छठे भाग पर आते हैं कि छठा भाग क्या बनेगा। तो ध्यान से समझिए, छठे भाग में त्रिज्याखंड आएगा, त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड को क्या बोलते हैं, सेक्टर, सेक्टर ऑफ सर्कल कह सकते हैं आप। अगर सर्कल का साथ त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल किस तरह से बनेगा, आइए इसमें देखते हैं। जब 2 त्रिज्याएं इस तरह से बनाती हैं, ये देखिए, ये क्या बनेगा, ये क्या बना है, ये त्रिज्याखंड बना है। इस भाग को क्या बोला जाता है, त्रिज्याखंड बोला जाता है, सेक्टर ऑफ सर्कल बोला जाता है। ये वाला, ये क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल, इसको त्रिज्याखंड बोलते हैं। अब इसी तरह से, जिस तरह से सेगमेंट्स थे, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, उसी तरह से सेक्टर, त्रिज्याखंड बोले जाते हैं, सेक्टर बोले जाते हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। जो छोटा भाग है ये क्या कहलाता है, लघु त्रिज्याखंड, और जो बड़ा भाग है वो क्या कहलाता है, दीर्घ त्रिज्याखंड, मेजर सेक्टर, और ये माइनर सेक्टर। तो इस तरह से ये भाग था त्रिज्याखंड, सेक्टर ऑफ सर्कल। तो इस तरह से हमने समझा कि सेक्टर ऑफ सर्कल क्या होता है और सेगमेंट ऑफ सर्कल क्या होता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि
सर्कल के अंत्य भाग और बाह्य भाग कौन कौन से हैं, वृत्त के अंत्य भाग और बाह्य भाग कौन से हैं। तो इसमें देखिए हम इससे पहले वाले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं, ध्यान से समझिएगा। अंत्य भाग ये एक तरह से परिसीमा है, और इसी परिसीमा को चलिए साथ साथ हम परिधि को भी समझ लेते हैं कि परिधि क्या होती है। परिधि को सरकमफ्रेंस बोला जाता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल परिधि। जो हम परिसीमा शब्द यूज कर रहे हैं, हम बाउंड्री शब्द हम यूज कर रहे हैं, परिसीमा वही तो परिधि है, वही क्या है, परिधि है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल परिधि, जो बाउंड्री है, वृत्त की जो बाउंड्री है वो क्या है, सरकमफ्रेंस कहलाती है, परिधि कहलाती है, परिसीमा कहलाती है। अब अंत्य भाग और बाह्य भाग, चलो थोड़ी सी चर्चा अंत्य भाग बाह्य भाग पर भी कर लेते हैं। जो इस परिसीमा के, इस परिधि के अंदर का भाग है वो क्या है, अंत्य भाग है, और जो बाहर का भाग है, जो बाकी बच गया, वो क्या है, बाह्य भाग कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि वृत्त की जीवा क्या होती है, त्रिज्याखंड, वृत्तखंड क्या होता है, और परिधि क्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आइए अब एक एक्टिविटी के माध्यम से हम समझते हैं कि अर्धवृत्त क्या होता है। देखिए, हमने एक वृत्त काट लिया है, कागज का वृत्त हमने लिया है। अब इसमें हम अर्धवृत्त कैसे समझाएंगे कि अर्धवृत्त क्या होता है। देखिए, जब हम इसको इस तरह से मिलाते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर इसको मिलाते हैं, और इस तरह से मोड़ने के बाद हम यहां से इसको प्रेस करते हैं, इस तरह से। ये प्रेस करने के बाद ध्यान से देखिए, वृत्त के दो हिस्से हो जाते हैं, एक हिस्सा ये और एक ये। आप इसको ऊपर नीचे इस तरह से देख लीजिए। ये जो लाइन है, ये रेखाखंड है, लाइन है, लाइन सेगमेंट, इसको दो बराबर भागों में बांट रही है। तो एक आधा भाग ऊपर रह गया, आधा, तो यही तो अर्धवृत्त है। ध्यान से समझिएगा। ये जो ग्रीन रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। आप इसको इस तरह से भी मिला के देख सकते हैं, दोबारा से इस तरह से भी मिलाएंगे तो वहीं आएगा बिल्कुल। ये देखिए, आप इसको खोलिए, ये ध्यान से समझिए। ये जो है, ये क्या है, ये कौन सी रेखा कहलाएगी, बताइए। ये रेखाखंड क्या कहलाता है वृत्त में, ये रेखाखंड व्यास कहलाता है। क्यों? क्योंकि दो बाउंड्री, परिसीमा के दो बिंदुओं को केंद्र से होते हुए मिला रहा है, तो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, डायमीटर कहलाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि डायमीटर जो है, वृत्त का व्यास जो है, वो वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, और दोनों क्या कहलाते हैं, अर्धवृत्त कहलाते हैं। इस तरह से हमने जो वीडियो में आपको जानकारी दी है वो आपको समझ में आई होगी, और आप उसका आसानी से प्रयोग कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.6।